बोर्ड एग्जाम में आप बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे करें। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको कितना नंबर आएगा आपकी ये जानकारी पर निर्भर कम करेगा। आप चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हो, क्योंकि देखिए जो एग्जामिनर होता है वो पर्सनली आपको जानता नहीं है, तो आपकी जानकारी को चेक ही नहीं कर पाएगा। वो देख पाएगा कि आपने एग्जाम में कैसे लिख करके आया, कितनी खूबसूरती से बातों को सजा करके आया है, उसके हिसाब से वो आपको नंबर देगा। मैं ऐसा इसलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरी डिस्ट्रिक्ट में ना बोर्ड एग्जाम में 3rd रैंक बनी थी, तीसरा पोजीशन था मेरा। पर मेरे को इतनी जानकारी थी नहीं। पर हुआ ये था कि मैंने जो चीज़ें लिखा था ना, शायद वो शायद सलीके से लिखा होगा, उन्हें पसंद आया होगा, उसके हिसाब से उसने नंबर ठीक ठाक मुझे दे दिए थे। तो इसलिए आप पेपर को कितना बेहतर तरीके से लिख पा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जानकारी साइड में रहेगी, जानकारी होना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है ओम का नियम क्या है। ये एग्जाम में अगर आ गया तो मैंने एग्जाम्पल लिया एक्चुअली एक, तो इसको आप आंसर कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि ओम का नियम जो दिया हुआ है उसको पहले आप क्या करोगे। जैसे आंसर मैंने लिखा है, आंसर आप हिंदी में लिखो तो उत्तर लिखोगे, ठीक है। अब आंसर नंबर जो भी है, ये मान लो क्वेश्चन 4 में पूछा है, 3 में पूछा है, मान लो क्वेश्चन तीसरा था, तो आप लिखोगे आंसर नंबर 3, नंबर छूट गया मेरा वैसे, आंसर नंबर 3। उसके बाद दिया क्या है, ओम का नियम क्या है, तो पहले आपको ओम का नियम ऐसे लिख देना चाहिए, ठीक है। ओम का नियम पूछा है ना, तो ओम का नियम। देखिए राइटिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी शायद नहीं है, तो आप अगर बेहतर बनती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं तो थोड़ा कोशिश करो बढ़िया लिखने का, ठीक है। फ्रेश फ्रेश साफ साफ लिखने की कोशिश करना एग्जाम में। कटिंग कुटिंग पे ज़्यादा मतलब कटिंग कुटिंग कम करना चाहिए ताकि वो इंप्रेशन ठीक बने। अब ओम का नियम, अब ओम का नियम मैंने लिख लिया, इसको ना हम लोग अंडरलाइन भी कर देंगे, क्योंकि इसको डिफाइन कर देना, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बनता है एग्जामिनर पर। ओम का नियम, अब ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि ओम का नियम है होता क्या है। देखिए होता क्या है कि किसी निश्चित ताप पर, यानी स्थिर तापमान पर, स्थिर ताप पर, तो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी चालक के, किसी चालक, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित, मतलब बहना है ना, प्रवाहित विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान चालक के, देखना आप मैथमेटिकली भी लिखना पड़ेगा बाद में, चालक के उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव अंतर के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती। आपको पता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समानुपाती होता है। बस इतनी सी भाषा हो गई है, जो मैंने सटीक ढंग से भाषा तो लिख दी है, पर ये भाषा से सिर्फ चलता नहीं, क्योंकि फिजिक्स है ना, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अर्थात, अर्थात, अर्थात के बाद देखिए मैंने यहाँ कॉमा दिया है, ठीक है। अर्थात आई जो है, आई मतलब विद्युत धारा, समानुपाती होगा वी के। फिर हमने करना क्या रहता है, यहाँ से समानुपाती साइन को हटाना पड़ता है और बराबर देना पड़ता है, और यहाँ 1/r आता है एक कॉन्स्टेंट, और यहाँ वी तो चल ही रहा था, तो यहाँ से बराबर करके क्या आ जाएगा, आई बराबर हो जाएगा v/r। बस खत्म हो गया भाई, v/r इतना आपको करके आना है। और जब भी आप फॉर्मूला है फिजिक्स में, उसको ना डब्बा में बंद कर देना। और यहाँ भी जो भी आपने नया लिखा है तो उसको लिखना, जहाँ जहाँ r जो है वो क्या है, एक नियतांक है, जहाँ r एक क्या है, नियतांक है, नियत अंक है मतलब कॉन्स्टेंट है। अच्छा, जिसे क्या कहते हैं वो भी लिख दो, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अगर जानकारी है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक ओम होता है, इतना तो नहीं लिखना फिर है ना, कुछ ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात लिख करके आओगे, आपको पूरा का पूरा नंबर देगा एग्जामिनर, से खुश होगा। और जैसे वो कॉपी चेक करे तो मजा आ जाएगा। साफ साफ पहले बार लिखा हुआ दिखना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ ये मैथमेटिकल भी दिख लेगा कि मैथमेटिकल भी लिखा है, तो भाई इंप्रेशन उस पर अच्छा बनेगा, और पूरा का पूरा नंबर आपको दिख जाएगा वो। बस एक क्वेश्चन अगर आपका अच्छा देख लिया ना, बाकी आपका आपको समझ जाएगा कि लड़का ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं आगे कैसे कैसे लिखा होगा, ठीक है। तो आप बेहतर करके आना। ओके, बाय बाय, सी यू।